बात कर रहा हूँ मैं द बॉयज़ सीज़न 4 के एपिसोड 4, 5, 6 की। तीनों लंबे एपिसोड थे, 1 घंटे के मैंने देख लिए। और मैं पूरा एपिसोड वाइज़ डिस्क्रिप्शन दूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें बताऊँगा जो मुझे अच्छी लगी। जैसे कि जब एक तो वो सीन जब स्टार्ट होता है, आई थिंक एपिसोड 3 के अंदर, जब होमलैंडर जो है उस लिफ्ट से ऊपर जा रहा होता है और वो अपने उन साइंटिस्ट से मिलता है, जो भी उन लोग उसके जो पुराने साथी हैं जो भी, और उनकी जो बैंड बजा के आता है, वो सीन काफ़ी गज़ब का था। उसके बाद फिर जब स्टारलाइट जो होती है वो देख रही होती है कि किस तरह से फाइट करके उसकी मतलब, चाहे वो प्रोग्राम्स करके या वो चुट्स बॉम्ब करके, जो भी वो सब जो भी चीज़ें हैं प्रोग्राम्स वगैरह वो करके उसकी इज़्ज़त की बैंड बजाती है। और वहाँ पे जब जो है स्टारलाइट का पूरा जो दिमाग ख़राब हो चुका होता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और जाके सीधा शो में उसको पेल के आती है। तो वो सीन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और उसके अलावा जिस तरह से वो जो भेड़ बकरियाँ थी जो एपिसोड 5 में, जो जिस तरह से उनको जो वो वी जो कंटेंट वो डाल दिया उनके शरीर में, और अब वो इंसानों का शिकार कर रहे हैं, जिस वजह से द बॉयज़ की पूरी टीम को प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ से निकलने में। वो सीन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और मतलब जैसे एक और चीज़ मैं कह सकता हूँ कि तीनों एपिसोड मतलब बुरे नहीं थे, और मैं कह सकता हूँ कि मतलब इंगेजिंग थे, मतलब इंटरेस्टिंग तो थे ही थे। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब एक तो जो बिली बच्चों का जो स्टाइल है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस पूरे तीनों एपिसोड्स के अंदर। और जिस तरह से वो समीर को किडनैप कर लेता है, और हाँ वो चीज़ काफ़ी शॉकिंग हो जाती है, क्योंकि जो जोइस है, जो भी उसका नाम है, जब वो उसको बिली बुच्चा को बताता है लास्ट के एपिसोड में कि मतलब मैं तो कब का ही मर चुका हूँ, और सीरियसली उस टाइम मैं खुद शॉक हो गया कि यार ये क्या चीज़ देखने को मिल रही है, कि वो बोल रहा है कि मैं कब का, मतलब मैं एक्चुअल में वो नहीं है नहीं, लेकिन उसके दिमाग में, बिली बुच्चा के दिमाग में बैठा हुआ है। और बिली बुच्चा भी एकदम शॉक हो जाता है। तो वो मैं उस टाइप को, मतलब उस सीन देख के मैं काफ़ी शॉक हो चुका था। और फिर हम ये भी देखते हैं इन एपिसोड्स में कि किस तरह से जो है जो होमलैंडर है वो अपने बच्चे के लिए मतलब फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, उसके लिए जो शोज़ वोज़ हैं या जो भी होते हैं डायरेक्टर्स जो भी दिखाई देते हैं जो उसके लिए कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब पब्लिक के सामने। और वो सीन भी काफ़ी अच्छा था, जहाँ पे मतलब जो होमलैंडर का जो बेटा है, मतलब रेयान, वो उस डायरेक्टर की पूरी मतलब होता है ना, थप्पड़े मार मार के उसके मतलब इज़्ज़त की बैंड बजा देता है। और कह सकते हैं कि और किस कैरेक्टर की बात करूँ, किमिको के जो पुराने साथी हैं, जब वो ह्यूजी के साथ ए ट्रेन से मिलने जाती है, तो उसको खुद को पता नहीं होता, और वो ह्यूजी से इस बात के लिए थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी करती है कि तुमने मुझे बताया नहीं ए ट्रेन से तुम मिलने जाते हो। और वहाँ पे जो उसके साथी आ जाते हैं, उनका जो अटैक होता है उसके ऊपर, मतलब ह्यूजी के ऊपर, क्योंकि ए ट्रेन तो निकल चुका होता है और ह्यूजी और वो फंस जाते हैं वहाँ पे। तो वो काफ़ी मतलब एक्शन पैक सीन था। मतलब ये मैं नॉर्मल नॉर्मल बातें करता हूँ, मतलब जहाँ मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी और उस टाइप से। और वहाँ पे फिर इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलता है, किस तरह से एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, किमिको और ह्यूजी। और ह्यूजी जो है वो अपने फादर के लिए काफ़ी परेशान होता है, और ए ट्रेन की मदद से वो जिस तरह से वो जो वी सूप है या जो भी उसको बोलते हैं, वो मतलब ले लेता है उससे। और ये चीज़ मेरे को सरप्राइज़ करती है कि ए ट्रेन उसकी मदद करता है ह्यूजी की वहाँ पे। और मतलब जब वो बताता है कि मेरे पापा की तबीयत जो है मतलब बहुत उनके साथ इश्यूज़ हैं, तो ए ट्रेन को पता नहीं क्या उस पर दया आ जाती है, रहम आ जाता है, लेकिन वो कैसे ना कैसे करके लेके आ जाता है उसके लिए वो जो वीसू है। और जैसे उसके पापा में जब वो अपना वो कोशिश करता है कि मतलब जब स्टार्टिंग में सोचता है कि ये उनके बॉडी में इंगेज कर दे, मतलब डाल दिया जो भी, लेकिन उसको फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस उसका डर रहता है। और जब वो सीन देखने को मिलता है कि उसकी मम्मी से उसको पता चलता है कि मतलब उसकी जो मदर है ह्यूजी की, वो वी सूट जो है वो उसके फादर की बॉडी में डाल चुकी हैं, तो वो खुद शॉक हो जाता है। और लेकिन और फिर गुस्सा गुस्सा नहीं करता है, बट उसके चेहरे पे एक शॉकिंग वो चीज़ें रहती हैं, मतलब एक्सप्रेशन रहते हैं, कि जब अपनी मम्मी को बोलता है कि तुमने ऐसा आपने ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं, ये जो है एक कह सकते हैं कि दवाई के रूप में एक बहुत बड़ा राक्षस है, जिस तरह से वो एक डायलॉग मारता है हिंदी में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो डायलॉग। और जो ह्यूजी के पापा हैं वो एकदम से उसके पावर्स आ जाती हैं, और वो मतलब एक रूम से दूसरे रूम में इजीली मतलब अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब निकल जाते हैं, मतलब एक दीवार को क्रॉस करके दूसरी दीवार में निकल जाता है। और जो बॉडीज़ मतलब जो दूसरी जो ह्यूमन बॉडीज़ होती हैं, जो इतने सारे इंसान जिंदा है, उनकी बॉडी में घुस घुस के पूरी उनकी जो बॉडी की वो होता है ना, क्रैश कर देता है उसको, ये कह सकते हैं। तो वो सीन काफ़ी मुझे तगड़ा लगा, मतलब ये वो सीन्स थे जो हम द बॉयज़ में देखते आए हैं। और इस टाइप से अगर मैंने देखा ह्यूजी के पापा को, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मतलब मैं शॉक हो गया ये चीज़ देख के। और मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, ऐसे नहीं कि मतलब मज़ा आ रहा था, बट हाँ यार थोड़ा लग रहा था कि ये मज़ा तो आ रहा है। तो ये वो चीज़ें थी जो इंटरेस्टिंग थी, और इंटरटेनमेंट जो परोसती हैं वो ये सब चीज़ें मिली हम जो चाहते हैं द बॉयज़ के अंदर, वो ये सब चीज़ें से पता चलता है। और एक मतलब ऐसे काफ़ी सीन्स थे जो अच्छे लगे, मतलब बोर तो नहीं किया। और बात करूँ अगर किसी दूसरी चीज़ की, तो जहाँ पे जो फायर नहीं, स्टारलाइट जो है बहुत इमोशनल हो जाती है। एक तो ह्यूजी के साथ जो उसके फादर निपट चुके हैं, क्योंकि जो खुद ह्यूजी है वो अपने पापा की बॉडी में ड्रग्स डाल देता है, जिसका पूरा ज्ञान वो फैंसी से ले चुका होता है। और
वो चीज़ मेरे को बहुत इमोशनल लगती है यार, क्योंकि वो बहुत इमोशनल सीन था और बहुत टची वाला भी, कि जब उसके पापा की बॉडी में वो ड्रग्स डालता है और उसके पापा मतलब प्योर रेस्ट इन पीस हो जाते हैं, तो वो मुझे काफ़ी मतलब इमोशनल करता है वो सीन। मतलब अच्छा था, ऐसा कह सकता हूँ। और क्या चीज़ें थी, मतलब चीज़ें बहुत सारी हैं। न्यूमन न्यूमन जब अपनी बेटी के लिए अपने मतलब जब वो जो एडन स्टैगर जो भी इसका नाम है, जब वो अपनी बेटी को पूछता है कि क्या तुमने अपनी बेटी की भी रगों में वो जो सूप है जहरीला वो डाल दिया, और वो बोलती तो मैं क्या कर सकती थी, मेरे पास चॉइसेस नहीं थी वगैरह वगैरह, जो उस टाइप के डायलॉग थे। तो मुझे वहाँ पे लगता है कि यार ये बाप बेटे का जो कनेक्शन है वो दिखाई देता है, जहाँ पे उसकी बेटी जो अपने आप को बहुत मतलब एक तो उसको अपनी जो गद्दी है राष्ट्रपति वाली वो चाहिए, दूसरा अपनी बेटी को उसने बना दिया मतलब कह सकते हैं कि वही सूप्स, और वो भी कंटेंट डाल के। तो यार ये चीज़ें लगती है कि यार मैं रियलिटी में अगर ऐसी चीज़ें होती तो कैसा होता, कोई माँ ऐसा बेटे के साथ कर सकती है क्या, आप भी सोचिए थोड़ा। और अगर मैं बात करूँ दूसरी चीज़ की, तो सीन्स तो काफ़ी हैं। ए ट्रेन क्यों मदद करता है ह्यूजी की, मुझे चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि मतलब एक तो ये द बॉयज़ से इसका है पंगा, लेकिन अब उसके साथ सीन ऐसा है कि वो उसकी खुद की बहुत सारी सीक्रेट्स हैं जो वो सिस्टर सेज से बचाता आ रहा है, और अगर उसको पता चल गया सिस्टर सेज को, तो वो और होमलैंडर दोनों उसकी बैंड बता देंगे, जिस वजह से वो थोड़ा बहुत मतलब वो चीज़ बोलते थी, होता ना मजबूर किया, तो ये कह सकते हैं। और ऐसा कौन सा सीन था, देखिए वो होमलैंडर ने जब उन पूरे रूम में जो लाशें बिखेर दी, तो वो सीन एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड लगता है। और होमलैंडर की जो जन्म की जो पूरी कुंडली है वो पता चलती है वो उस मैडम से, वो जो बूढ़ी आंटी होती है ना, जो उसके लिए बताती हैं कि जब तुम पैदा हुए थे ये हुआ था वो हुआ था, तुमने किस तरह से नर्स को मार दिया था, तो वो चीज़ थोड़ा नया थी जो सीज़न में पता चली होमलैंडर के लिए। और ये सब चीज़ें हैं जो मैंने इन तीनों एपिसोड्स में देखी। और क्या कह सकते हैं, बस ये सब है। तो ये सारा मेरा रिएक्शन है इस तीनों एपिसोड के ऊपर। कुछ अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा, मैंने चीज़ें बहुत सारी मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे पता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपकी जो आइडियाज़ हैं, आपके जो ओपिनियंस हैं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।